लेट्स टीचर पीपल में आप सभी का स्वागत है। आई होप सो आप अच्छे होंगे और अपनी नेक्स्ट सीटे की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को सिलेबस के बारे में डिटेल में नहीं पता होता, तो आज मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ वो सिलेबस आपका एसएसटी यानी कि पेपर 2 एसएसटी प्लस लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में जो आपने सब्जेक्ट ले रखा है, जिसमें से मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के बारे में डिस्कस करूँगी हर एक पॉइंट। वीडियो को बिल्कुल भी स्क्रिप्ट मत कीजिएगा। साथ ही साथ फिर हम नेक्स्ट क्लास कौन सी स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज मैं यहाँ पे बताऊंगी। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट्स हो कि हाँ नेक्स्ट सीटेक कब आएगा, वो लास्ट में ज़रूर बताऊंगी कि नेक्स्ट सीटेक कब आएगा एंड देन उसका एप्लीकेशन फॉर्म भी कब आएगा। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में कि आपकी जो होती है, आपको भी पता है कि सीडीपी आपके में प्रीवियस ईयर में डिस्कस कर दिया था पूरा सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो जितने भी बच्चे पेपर 1 और पेपर 2 में सीडीपी सिलेबस सबसे पहले देखना बहुत ज़रूरी है, देन उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो अगर नहीं देखा है तो ये वीडियो से पहले मैंने डाल दिया, इसका लिंक दे दूंगी, तो जाके अपना देख लीजिए, ठीक है। सेकंड थिंग इज इम्पॉर्टेंट है, देन आपको भी पता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो है सीटेक में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं, यानी 30 और 30 मिला के 60 मार्क्स का पेपर आप आसानी से इसमें 55 अड़े आराम से ला सकते हैं। मेन है कि आपकी जो कमांड है लैंग्वेज 1 जो चूज़ किया है और लैंग्वेज 2 जो चूज़ किया है, चाहे सपोज़ आपने 22 लैंग्वेज में से किसी को भी चूज़ किया है, वो डिपेंड करते कि आपकी कमांड कितनी अच्छी है, किस लैंग्वेज में कमांड अच्छी है। चाहे आप इंग्लिश लो, चाहे उर्दू लो, चाहे संस्कृत लो, चाहे हिंदी लो, डिपेंड यू। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इस कि लैंग्वेज 1 अगर आपने बाई चांस आपने हिंदी चूज़ किया है तो हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सपोज लैंग्वेज 1 में क्या पढ़ना है और लैंग्वेज 2 में हिंदी इंग्लिश चूज़ करी है तो क्या पढ़ना है। संस्कृत के बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। सिर्फ यहाँ पे मैं 2 लैंग्वेज डिस्कस करने वाली हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज इज सपोज आपका हिंदी चूज़ करा है। हिंदी भी अभी आपको मैं बता देती हूँ कि अगर सपोज आपने हिंदी चूज़ करा है, जिसमें आपको भी पता है कि 15 नंबर का आपका आंसर्स पैसेज आता है और 15 नंबर की हिंदी पेडालॉजी शिक्षा शास्त्र पूछा जाता है हिंदी के लिए। तो ये दोनों मिला के आपके 30 मार्क्स होते हैं। सेम लैंग्वेज अगर 2 इंग्लिश चूज़ करा है तो यही पैटर्न होता है कि 15 नंबर का आपका आंसर्स पैसेज होता है, जिसमें से आपको एक पोएम दी होती है और एक आपको पैराग्राफ दिया गया होता है, और देन उसके बाद आपके इंग्लिश पैडालॉजी सेक्शन के टॉपिक्स आते हैं जो आपको करने होते हैं, वो भी बहुत ही लिमिटेड पूछे गए हैं, ठीक है। अब आता है लैंग्वेज 1 में। देखिए यहाँ पे एक एक करके रीडिंग वंसेस पैसेज 2 पैसेज एंड 1 प्रोज एंड ड्रामा एंड 1 पोएम विद क्वेश्चन ऑन कंप्रेसिव, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं जिसको आप सॉल्व करने होते हैं। इन्फ्रेंसिव थोड़ी बहुत ग्रामर पूछी जाती है हिंदी में और थोड़ी बहुत वर्बल एबिलिटी, जिसमें से पैसेज में से ही आपको एटोनियम सिनोनियम्स इंग्लिश और हिंदी का जो हमारे जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। साइंटिफिक नरेटिव और डिस्कशन, यानी कि हिंदी में अगर मैं सपोज बात करूं तो ग्रामर की आपकी संधि पूछ लेते हैं, कभी उपन्यास पूछ लेते हैं, कभी प्रत्यय पूछ लेते हैं, कभी समास पूछ लेते हैं, कभी पर्यायवाची पूछ लेते हैं, विलोम शब्द पूछ लेते हैं। तो ये सारे लिमिटेड टॉपिक है हिंदी के जो आपकी ग्रामर में पूछे जाते हैं। इतनी बेसिक नॉलेज आपको हर किसी को हो सकती है कि आप 30 में से 30 कैसे लाएं, ठीक है। देन ये हो गया आपका, ये जो मार्क्स होते हैं ये 15 नंबर के हैं, ऊपर मैंने मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट आता है पैडोलॉजी। इट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पैडोलॉजी हिंदी के लिए। कहीं ना कहीं बच्चे इन क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी लेवल जो हिंदी का होते हैं, शब्द होते हैं, उनका मीनिंग कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसके कारण से बच्चों को डिफ़िकल्ट होती है, इसलिए डिफ़िकल्टी होती है। तो इसके बारे में भी आपको डिटेल में मैं समझा दूंगी कि आपको क्या करना है। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। लर्निंग एंड एक्विजिशन। लर्निंग मतलब होता है किसी चीज़ को सीखना, एक्विजिशन मतलब होता है किसी चीज़ को इक्वायर करना या अर्जन करना, ठीक है। ये आपको दोनों ही इस हिंदी के लिए आप क्या सोच सकते हैं, हिंदी सब्जेक्ट है या इंग्लिश है, जैसे आपका उर्दू है या संस्कृत है, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप कैसे बच्चों को इस चीज़ों को सिखाओगे। तो इसमें आपकी लर्निंग किस सब्जेक्ट में, चाहे कविता हो, चाहे आपके पद्य हो या गद्य हो, या सपोज आपका पैराग्राफ हो, जो भी हो, वट वो है। उसके बाद टीचिंग जो लैंग्वेज होती है, जो हमारी सपोज हिंदी लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट सिद्धांत होते हैं कुछ, वो कौन कौन से होते हैं, उसका हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं एज ए सब्जेक्ट, वो हमें पता होना चाहिए।
एंड सेकंड थर्ड इज रोल ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग मतलब सुनना, स्पीकिंग, यानी कि जो इनके रोल, इनके क्या रोल हो सकते हैं, फंक्शन क्या हो सकते हैं, हाउ टू चिल्ड्रन यूज कैसे हम बच्चों को लर्निंग करा के, यानी लिसनिंग और स्पीकिंग के द्वारा बच्चों को कैसे हिंदी लैंग्वेज की कमांड अच्छी बना सकते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईटी एज ए टूल, आईटी सेक्टर में जैसे हम कंप्यूटराइज, आपको सभी पता है कि सारे स्कूल में कंप्यूटराइज चीज़ें यूज़ होती हैं, तो कंप्यूटराइज में भी हिंदी में टाइपिंग कैसे करते हैं, ये सारे छोटे मोटे टूल मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। अगला है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर। ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, हिंदी व्याकरण ले लो चाहे किसी भी लैंग्वेज का ले लो, ग्रामर अगर आपकी बिल्कुल सही है, लिखना सही आता है, पढ़ना सही आता है, बोलना सही आता है, सुनते सही हो, तो ही आप इस लैंग्वेज को कम्युनिकेट कर पाओगे। कम्युनिकेट मतलब अच्छी तरह बातचीत कर पाओगे, आइडियाज़ ले पाओगे, ठीक है। वर्बली एंड रिटर्न में कैसे फॉर्म में अपनी ग्रामर को सही है, वही मैंने 4 फंक्शन बताए थे। 4 आपके जो आपके पता ही है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और आपका रिटन टेस्ट, ठीक है। ये चारों फंक्शन आपके पता होना चाहिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और आपका लिखना पढ़ना। 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। ये चारों ही ग्रामर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको पता होना चाहिए। अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, चैलेंजिंग और टीचर लैंग्वेज डाइवर्सिटी क्लास। डिफरेंट डिफरेंट क्लास में आप किस तरीके से लैंग्वेज की डिफिकल्टी आ रही है, तो आप कैसे उसका सोल्यूशन निकालोगे, एरर्स कौन से आते हैं, डिसऑर्डर कौन से होते हैं, ये सारे आपके सीडीपी के टॉपिक है। तो सीडीपी से अगर रिलेट करोगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। लैंग्वेज स्किल जो मैंने आपको 4 बताई है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इसके चारों फंक्शन हैं। इसके लक्ष्य क्या होते हैं, इसके क्या बोल सकते हैं हम, लाभ या हानि कैसे कैसे हो सकती है, अगर ये इसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंस टूल्स होते हैं, हम क्या क्या टीचिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, इसमें डिटेल में पता होना चाहिए। रिविजन, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इसके बारे में भी आपको चारों फंक्शन के बारे में मूल्यांकन आना चाहिए कि बच्चे का अगर हम ये अप्लाई करेंगे, अगर ये नहीं आ रहा है, इसको एरर आ रहा है, तो इसकी क्या सॉल्यूशन है, ठीक है ये। और टीचिंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक कौन कौन सी, मल्टी मीडिया जो मटेरियल्स होते हैं वो ध्यान रखने हैं, प्लस आपका मल्टीलिंगुअल होता है जिसमें हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। रिसोर्सेज कौन से, क्लासरूम में आप कैसे टीचिंग एड्स को उपयोग करके बच्चों को अट्रैक्टिव क्लास बना सकते हैं, क्या क्या रेडिमेडियल यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या उपचार है, अगर किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो हम उसमें क्या चीज़ यूज़ करें कि बच्चा और डिफ़िकल्टी लेवल को ईजिली समझ पाए, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये लैंग्वेज 1 के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये लैंग्वेज 1 जो मैंने जिसके लिए चूज़ करा होगा, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ये उसके लिए है, ठीक है। अब लैंग्वेज 2 में भी सेम, मैंने बोला ना कि सेम चैप्टर जो है, सेम सिलेबस दे रखा है। सपोज यानी कि 15 नंबर की आपकी वही है, मैंने पैसेज के बारे में बताया था, और 15 नंबर की जो आपके अलग सब्जेक्ट होते हैं, मतलब आपकी पैडोलॉजी, चाहे इंग्लिश है हिंदी है, सेम पोर्शन है। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि ये चीज़ आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, आप डिटेल में इसको समझ लीजिएगा। एसएसटी सिलेबस, तो इट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सभी को पता होना चाहिए कि पेपर 2 एसएसटी का जो रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। 60 मार्क्स का आता है, जिसमें से 40 मार्क्स तो आपकी एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड 3 बुक्स होती है जो आपने अभी तक पढ़ते आ रहे हो, 12th लेवल तक आपने सभी ने पढ़ा होगा कि आपको 6th 7th 8th की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है जो इम्पोर्टेंट है, और 20 मार्क्स की आपकी पैडोलॉजी होती है जो एसएसटी पैडोलॉजी जिसको हम कहते हैं सोशो पैडोलॉजी या सोशल, ठीक है। इसके बारे में नॉलेज होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मेंशन भी करा होता है सिलेबस में कि आपके कितने मार्क्स का कितना है, तो उसी हिसाब से हिस्ट्री में कई बार क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं, कभी ज्योग्राफी में होते हैं। पर्टिकुलर ऐसा नहीं है, 40 में से वो कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 20 मार्क्स के जो आपका एसएसटी पैडोलॉजी है वो तो पूछा ही जाता है। चलो आज हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले एक एक करके हिस्ट्री के टॉपिक जो बुक्स सेव करने हैं। एनसीईआरटी बुक्स मैंने आपको यहाँ पे रिवील कर दी है कि एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। 6 to 8 को एक एक चैप्टर को 3-3 4-4 बार पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक्स जो आपको सिलेबस में दे रखे हैं उस टॉपिक को उठाइए और उस चैप्टर को आप पिक कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, यानी रीडिंग करना शुरू कर दीजिए, और अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हो। अगर आपके पास नोट्स नहीं है उसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगी कि नोट्स नहीं बनते, ठीक है। सबसे पहले हिस्ट्री
व्हेन वेयर एंड हाउ आपको भी पता है, अर्लीस्ट सोसाइटीज, फर्स्ट फार्मर एंड हेडर, फर्स्ट सिटीजन, ये सारे टॉपिक्स हैं आपके एनसीईआरटी बुक्स के। टॉपिक्स मतलब चैप्टर है ये, तो आपको ये चैप्टर मिलने चाहिए। अर्ली स्टेट क्या होता है, न्यू आइडियाज़ क्या होते हैं, फर्स्ट एम्पायर क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट विद दिस इज प्लान क्या होती है, ठीक है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद कल्चर एंड साइंस है, न्यू किंग्स किंगडम, सुल्तान ऑफ दिल्ली, आर्किटेक्ट, क्रिएशन ऑफ एम्पायर, सोशल चेंजेस क्या हुए, रिलीजियन कल्चर्स क्या हुए हैं, स्टैब्लिश ऑफ द कंपनी इज पावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सारे। रियल सोसाइटी, कंक्लूजन एंड ट्राइबल सोसाइटी, रिवोल्ट एंड 1857 एंड 50, वुमेन एंड रिफॉर्म, चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम एंड नेशनलिटी मूवमेंट एंड इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये जितने भी टॉपिक्स समझ लीजिए या चैप्टर समझ लीजिए, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस को उठाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद एक एक करके आपको चैप्टर पढ़ना है। अगर हम डिस्कस कर लेते हैं ज्योग्राफी के, ज्योग्राफी एज ए सोशल स्टडी, एज ए साइंस, सोशल साइंस और 6 क्लास की बुक्स थोड़ी बहुत चेंज हो गई है, तो जरूर उसको चीज़ को ध्यान में रखना। एनसीईआरटी की 6 क्लास की, तो उस में ही एक में ही सारे टॉपिक्स जोड़ दिए गए हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के ही पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अगला है प्लैनेट क्या होते हैं, सोलर सिस्टम क्या होते हैं, ग्लोब क्या होते हैं, एनवायरनमेंट, नेचर और ह्यूमन एनवायरनमेंट, एयर क्या होती है, वाटर क्या होते हैं, वाटर में क्या क्या चीज़ें होती है, ह्यूमन एनवायरनमेंट में सेटलमेंट एंड ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रिसोर्सेज ऑफ नेचर और ह्यूमन वाला, और एग्रीकल्चर यानी कृषि क्या होती है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके ज्योग्राफी के हैं जो आपको चैप्टर वाइज पढ़ने हैं। दिस इज द पॉलिटिकल साइंस चैप्टर, सोशलाइज एंड पॉलिटिकल साइंस एंड डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट क्या होती है, लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, मेकिंग अ लिविंग डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीडिया, अनपैकिंग जेंडर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कैसे है, पार्लियामेंट गवर्नमेंट क्या होती है, जुडिशरी क्या होती है, सोशल जस्टिस एंड द टॉपिक्स आपके जो है वो हमारे टोटल मिला के 40 मार्क्स के दे रखे हैं जो चैप्टर वाइज। ये चैप्टरों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसी चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस के पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है। मैं इसमें थोड़ा सा जरूर बताऊंगी कि आपको क्या करना है इन सिलेबस को देखने के बाद। पेडोलॉजी इशू जो होती हैं जो हमारे आती है, उसमें है कंसेप्ट ऑफ नेचर, सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस, क्लासरूम रिसोर्सेज, एक्टिविटी डिसऑर्डर, डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायर, एम्पिरिकल एविडेंस क्या होते हैं, प्रॉब्लम टीचिंग, सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, सोर्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है। देखो इन्होंने भी मेंशन कर रखा है यहाँ पे साफ, डिटेल ऑफ सिलेबस ऑफ 6 फर्स्ट टू 8, डिपेंड ऑफ प्राइमरी के लिए है 3rd to 5th क्लास, जो हमारे लिए अभी यूनियन वो ईवीएस है वो अलग है, लेकिन हमें तो 6 to 8 क्लास के अकॉर्डिंग ही एनसीईआरटी बुक्स और टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करना है। तो यहाँ पे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप पढ़ सकेंगे। अब आता है जैसे ये सिलेबस आपने देख लिया, लैंग्वेज 1 का देख लिया, लैंग्वेज 2 का देख लिया, एसएसटी का देख लिया, तो आपको क्या करना है, हर एक टॉपिक को उठाना है। जैसे सबसे पहले अगर लैंग्वेज की बात करती हूँ, लैंग्वेज में लर्निंग एंड एक्विजिशन है, लर्निंग एंड एक्विजिशन में सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, उसमें डिफरेंसेस पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड प्रीवियस के पेपर देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। सबसे पहले प्रीवियस के पेपर देखना है, देन फिर ये सिलेबस देखना है, फिर अपनी तैयारी शुरू करनी है टॉपिक वाइज। अगर मान लो सिलेबस में आपने सबसे पहला टॉपिक दे रखा है लैंग्वेज एंड एक्विजिशन, तो उसको लीजिए और उसमें प्रीवियस के पेपर किस किस तरीके से पूछ रहा है वो देखिए। ऐसे ही एसएसटी में करना है। एसएसटी में सबसे पहले आपने देखिए यहाँ पे चूज़ कर लीजिए कि एसएसटी में किस किस टॉपिक से, आपको इतना तो पता ही होगा, जो पेपर दे चुके हैं उनको ये पता होता है कि कौन सा किस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। उसको आप पहले पढ़ लीजिए और उसके नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारे पास नोट्स नहीं बनते हैं या कोई और रीज़न होता है, कहीं जो वर्किंग होते हैं, कहीं हाउस वाइफ होती है, कहीं स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके पास टाइम होता है कि उनको स्टडी करनी है, तो आप मेरे से भी ले सकते हैं। मेरे पास हिस्ट्री के नोट्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में बने हुए हैं, एज इट इज़ आपको पढ़ना शुरू करना है। बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा है, आप ले सकते हैं। बाकी नोट्स के लिए अगर आप मुझे कहोगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी ज्योग्राफी के बनाने हैं एंड देन उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के, तो यही है, इसमें ही है सीटेक पेपर। इसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोरिंग कर सकते हो, क्योंकि मेरे खुद के 40+ मार्क्स आए थे। तो मैं आपको यही बता सकती हूँ कि आप मेरे नोट्स से हेल्प मिल सकते हैं, नहीं तो आप अपनी चैप्टर वाइज नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए और आपके पास बहुत ही टाइम बचा यानी कि बहुत ही अच्छा टाइम है कि 6 मंथ में आपकी अच्छी खासी तैयारी हो सकती है, ठीक है। मैंने यहाँ हेल्प कर दी। दूसरा चीज़ है एनसीईआरटी बुक्स बता दी। तीसरी चीज़ है प्रीवियस के क्वेश्चन कहाँ से मिले। देखिए प्रीवियस के क्वेश्चन सीटेक की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे सारे आपको प्रीवियस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। कई बार होता है कि आपके मोबाइल पे डाउनलोड नहीं होता, तो आप लैपटॉप का यूज़ करके अपना कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पढ़ना भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब आता है कि नेक्स्ट सीटेक कब आएगा। देखिए नेक्स्ट सीटेक साल में 2 बार होने लग गया है प्रीवियस ईयर को देखते हुए, तो अब आपका जुलाई में एग्ज़ाम होगा, लेकिन आपकी एप्लीकेशन फॉर्म मई या जून के आसपास आ जाएंगे। एक
1.5 महीने पहले ही आपके फॉर्म जो होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म जो होते हैं भरना स्टार्ट होने की डेट आ जाती है। तो आप थोड़ा सा वेट रखिए, जब तक अपनी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ढेर सारा मतलब, क्योंकि अब इस साल काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली है। तो आपका इस चीज़ को, जिन बच्चों का 1 या 2 नंबर से रह गया है, लगता है कि हमारा कहीं ना कहीं फोकस नहीं हुआ है, किसी सब्जेक्ट में कमी है, तो अपना पढ़ के तैयारी कीजिए। आज की वीडियो एक बार ये 3 लैंग्वेज 1 को, लैंग्वेज 2 को, प्लस एसएसटी और प्लस आपका जो है सीटीपी, हम एक एक टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते जाएंगे। इसी तरीके से आपको भी तैयारी करनी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।